Hello students, how are you? I am Shalan Thakur and I am an English teacher in Vatsalya Convent High Secondary School Bareilly. Dear students, आज हम यहाँ पर आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लेसन नंबर फर्स्ट है आपका डोंट क्विट। ओके, लेसन नंबर फर्स्ट क्या है? डोंट क्विट। तो ये पोएम है आपकी, इस पोएम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि पोएम क्या होती है? व्हाट इज़ पोएम? तो डियर स्टूडेंट्स, अ पोएम इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जो पोएम होती है उसको बड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि पोएम्स छोटी छोटी होती, शॉर्ट होती हैं, विथ इन 1 पेज में या हाफ पेज में वो फिनिश हो जाती हैं। लेकिन हम कंपेयर करें लेसन के बारे में, चैप्टर के बारे में, तो वो 2 या 3 या 4 पेज का होता है। लेकिन पोएम शॉर्ट होती है और उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो पोएट है वो बहुत कम शब्दों में, बहुत कम वर्ड्स में अपनी बात को कहना चाहता है। ठीक है, सो अ पोएम इज़ अ पीस ऑफ अ राइटिंग इन अ शॉर्ट फॉर्म। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, इसको हम पोएम बोलते हैं। देन आप देखिए लेसन नंबर 1 लिखा है आपका डोंट क्विट। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है क्विट। आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ। क्विट मीन्स क्या होता है? क्विट मीन्स होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, अब डोंट क्विट ये नाम इस पोएम को कौन दिया है? पोइट ने। और इसके जो राइटर हैं इस पोएम को लिखा है, कौन ने लिखा है? वो क्विंटन हॉवेल। ठीक है, उन्होंने ये पोएम लिखी है और ये बहुत अच्छी पोएम है, बहुत मोटिवेटिव पोएम है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर देखिए अब लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर? एंड द नंबर 2, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दैट स्टोरी? यहाँ पर 2 लाइन लिखी हैं, 2 लाइन्स आर रिटन हियर। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर? यहाँ पर लिखा है किंग ब्रूस। ये स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी है पहले कभी? पहले क्लास में शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन दोबारा फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉल कर लेता हूँ, ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा कि चैप्टर कहना क्या चाहता है और जहाँ पर जो वर्ड लिखा है डोंट क्विट, इसका सेंस क्या निकलना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी लॉन्ग, बहुत पहले की बात है। देयर वॉज अ स्कॉटलैंड किंग, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट किंग? रॉबर्ट द किंग ब्रूस। ठीक है, उनका क्या नाम था? रॉबर्ट द किंग ब्रूस। वो एक स्कॉटलैंड, एक इनका देश था, वहाँ के वो राजा थे और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत गैलेंट वॉरियर थे। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा वाइस मैन थे। वहाँ की जो उनके सोल्जर्स थे, उनके जो पीपल्स थे, उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, उन पर ट्रस्ट करते थे। ठीक है, वो सबका ख्याल रखते थे। तो एक बार क्या हुआ, वंस अपॉन टाइम, कि जो इंग्लैंड के राजा हैं उन्होंने वहाँ पर उनके स्कॉटलैंड में अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद जो उनका इंटेंशन था, उनका इरादा था, व्हाट वाज द इंटेंशन? उनका इंटेंशन था कि हम इस राज्य को, स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में वो करना चाहते थे। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो गई, द किंग ब्रूस के बीच में और इंग्लैंड के किंग के बीच में। अब जो इंग्लैंड के राजा थे उनके पास बहुत ज़्यादा सेना थी, उनके पास वेपन्स भी अच्छे थे, उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे कंपैरिजन टू स्कॉटलैंड। लेकिन किंग ब्रूस के पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, इतने ज़्यादा वेपन नहीं थे, इतने ज़्यादा सोल्जर्स नहीं थे। तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। ठीक है, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ और 6 बार हुआ। लेकिन 6 बार उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि द किंग ब्रूस वो युद्ध को हार गए। कितने टाइम हार गए? 6 टाइम, 6 बार हार गए। हारने के बाद इनका जो मनोबल था, ठीक है, वो गिर गया और बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए, इनको बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ। उसको बाद ये वहाँ से उस राज्य से भाग गए, ये भी भाग गए और इनकी सेना ही भाग गई, क्योंकि उन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार लड़ाई लड़ी इंग्लैंड के राजा से, लेकिन वो उस लड़ाई को नहीं जीत पाए। तो वहाँ से वो भाग गए। भागने के बाद उन्होंने कहाँ पर शरण ले ली? वहाँ पर वो जंगल में चले गए, जंगल में गुफा थी, वहाँ पर वो रहने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि किंग ब्रूस उस गुफा में लेटे हुए थे, भूखे थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो वो लेटे लेटे ऊपर देख रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक स्पाइडर जानते हैं स्पाइडर क्या होता है? स्पाइडर जो मकड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं स्पाइडर। तो उन्होंने देखा कि स्पाइडर वो क्या कर रही है? अपने जो नेट है उसको स्पिन कर रही है, मतलब उसको बुन रही है। ठीक है, जो आपने देखा होगा मकड़ी का जाल होता है, मकड़ी जो जाल बनाती है वो जाल वो स्पाइडर बना रहा था। तो वो उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि वो मकड़ी उस दीवार पे, उस वॉल पे चढ़ते जाती है और वो उस नेट को बना रही है। तो जैसे वो नेट को बनाती है, आपने देखा मकड़ी का जाल देखा है आपने? तो बड़ा सा जाल होता है जिसमें वो क्या करती है? अपने शिकार को पकड़ती है, उसके लिए वो उस जाल को बनाती है। तो वो छोटी सी मकड़ी उस जाल को बना रही थी। तो वो जैसे वो जाल को बनाए, उसका एक लाइन कंप्लीट हो और वो नीचे गिर जाए। तो उन्होंने देखा, उसके बाद फिर दोबारा फिर वो मकड़ी, उस जो स्पाइडर था, दोबारा फिर से उस दीवार पर चढ़ता है। चढ़ने के बाद वो थोड़ा सा काम फिर करे उस नेट में, करने के बाद फिर उसका कोई ग्रिप उसका नहीं हो पाए, फिसल जाए, फिर आगे गिर जाए। तो ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार हुआ। लेकिन 6 बार के बाद जब वो 7वीं बार जाती है तो उसका नेट पूरा
उसका जो वेब है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जब उन्होंने देखा तो उनको लगा यार ये स्टोरी तो मेरी है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि मैंने जो फाइट करी है इंग्लैंड के राजा से, मैंने एक बार करा, उसके बाद मैं हार गया, दोबारा मैंने फिर करी, मैं फिर हार गया, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठवीं, ठीक है, 6 टाइम मैंने वहाँ पर फाइट करी, लेकिन मैं हार गया। और सेम कंडीशन में जो स्पाइडर था उसने भी ये किया। तो उनको सीख मिली इस चीज़ के बारे में, उनको समझ में आई कि यार ये छोटा सा जो एनिमल है, स्पाइडर जरा सा है, जब ये हार नहीं मान सकता, ठीक है ना, ये क्विट नहीं कर सकता, तो फिर मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ ना। तो उनके अंदर एक नया आदमी पैदा हो गया, ठीक है, अ न्यू ह्यूमन बींग्स बॉर्न इन बॉडी। तो उन्होंने ठान ली और जाकर उन्होंने अपने सारे सोल्जर्स को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने दोबारा से लड़ाई करी। और जब 7वीं बार वो लड़े तो उन्होंने उस राजा को, जो इंग्लैंड का राजा था, उसको हरा दिया। ठीक है, कुछ समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पर लिखा व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी। अभी जो आपको मैंने स्टोरी बताई है द किंग ब्रूस की और स्पाइडर की, इससे आपको क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला कि हमारी लाइफ में भले कितनी परेशानियाँ आए, लेकिन हमें क्विट नहीं करना चाहिए और ना ही कभी हार मानना चाहिए। ठीक है ना, इस स्टोरी से हमें ये समझ में आया। तो आपका जो चैप्टर है, अब हो सकता है कि आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि ये चैप्टर आपसे, ये लेसन जो पोएम है डोंट क्विट, वो आपसे क्या कहना चाहती है। बेटा ये जो पोएम है डोंट क्विट वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें पढ़ेंगे आप तो आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 3 यहाँ पर पैराग्राफ हैं, 1, 2 और 3 दिख रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, 3 पैराग्राफ हैं। तो कभी भी आप याद रखिए कि जो पोएम के पैराग्राफ होते हैं उनको पैराग्राफ नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं स्टैंजास। क्या बोलते हैं? स्टैंजास। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हर एक जो स्टैंजा है, नंबर 1 देखें आप, इसमें कितनी लाइन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो इसको क्या बोलेंगे? सेट और सेट, 6 लाइन का सेट है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? सेट एंड सेट। अब आप यहाँ पर नंबर 3 देखिए कि इस पोएम में डोंट क्विट में इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है। हर एक पोएम जो होती है उसमें एक राइमिंग स्कीम होती है। तो इसकी कौन सी है? फॉर एग्जांपल बात करें हम, यहाँ लिखा है विल और यहाँ लिखा है अपहिल, ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। तो इसको बोल देते हैं अपन ए। यहाँ पर लिखा है हाई और यहाँ पे क्या लिखा है? साई, तो क्या हो गया? ये बी और बी हो गया। ठीक है, देन बिट और क्विट। ठीक है, तो इसको अपन दे देते हैं सी और सी। तो यदि कोई पूछता है आपसे कि डोंट क्विट जो आपने पोएम पढ़ी है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ए, बी, बी, सी। क्लियर आप लोगों को? ओके, ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्योंकि आप जैसे क्लासेस आप इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी पोएम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो आप समझ जाओगे कि हम पैराग्राफ को स्टैंजास बोलते हैं, ठीक है, कितने सेट का है और उस पोएम की राइमिंग स्कीम कौन सी है। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। नाउ कम टू द स्टैंजा। नाउ फर्स्ट लाइन, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग as they sometime will, when the road you are treading seems all uphill। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि when the things go wrong, जब हमारी लाइफ में कई चीज़ें बहुत गलत जाती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, हम कोशिश करते हैं अच्छा करने का, लेकिन हम कई बार कोशिश करते हैं लेकिन हमारे साथ चीज़ें गलत होती चली जाती हैं। एज दे सम टाइम विल, कभी कभार होता है ऐसा लाइफ में कि हम बहुत प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं कि हम अच्छा बेहतर से बेहतर करें। कई बार आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा लर्न करते हो, लेकिन रिजल्ट में आप देखते हो कि हमें नंबर कम आए। ठीक है, व्हेन द रोड यू आर ट्रेडिंग सीम्स अपहिल, और फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, आपने देखा है यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है? मतलब पैदल चलना। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग। व्हेन द रोड यू आर ट्रेडिंग सीम्स ऑल अपहिल, जिस रोड पे आप चल रहे हो और आपको लगता है कि यार ये बहुत ऊंचा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा? आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। बात समझ आ रही है? जैसे पहले लाइन में कहा हमने कि हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन कई चीज़ें गलत होती चली जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के हमें वहाँ से क्विट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। कि फॉर एग्जांपल मान लो आप रोड पे चल रहे हैं, आपने देखा कि यार रोड जो है वो ऊंचा, उसकी जो हाइट है वो ऊंची चली आ रही है, लेकिन आपको चलना तो है ना, हो सकता है कि स्पीड कम हो, लेकिन आप यदि आप छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे, तो फिर क्या होगा? जिस डेस्टिनेशन पे आप, जहाँ पर आप पहुँचना चाह रहे हो, वहाँ पर आप नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो हमें हमारी लाइफ में कोई भी समस्या हो, हमें कभी क्विट नहीं करना चाहिए। नाउ इन द सेकेंड लाइन, व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेब्ट्स आर हाई and you want to smile but you have to sigh। Is that clear? When the funds are low and the debts are high, debts means क्या होता है? आप किसी से कर्जा ले लेते हैं। ठीक है, when the funds means आपकी इनकम कम है, आपकी जब इनकम कम होगी तो आपका क्या होगा? आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो आपका
कर्जा बढ़ जाएगा, आप कर्जदार हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों से पैसा लेना चालू कर देंगे, फिर आपको वो पैसा चुकाना पड़ेगा, तो आप कर्जदार हो जाएंगे। एंड यू वॉन्ट टू स्माइल बट यू हैव टू साई। अब आप चाहते हैं कि मैं हंसूं, लेकिन आपकी हंसी नहीं निकल पा रही, आपके अंदर से आह निकल रही। साई मीन्स क्या होता है? आह निकलना। क्यों निकल रही? क्योंकि आप खुश नहीं हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपकी लाइफ क्या है? सिस्टमेटिक से नहीं चल रही है, क्योंकि आपकी इनकम कम है। तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में हमें क्विट नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे दिन एक से नहीं होते। हो सकता है कि हमारी इनकम बाद में बढ़ जाए तो हमारे कर्जे कम हो जाएं, ठीक है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डोंट अ बिट, रेस्ट यू मस्ट बट डोंट यू क्विट। जब ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही हैं, आपको नीचे की ओर ले जा रही हैं, तो उस जगह आपको क्या करना चाहिए? आप बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग, आप करना बहुत अच्छा चाह रहे हैं, बट यू आर नॉट डूइंग द वेल एंड ऑल द प्रॉब्लम्स कम इन योर लाइफ। सो व्हाट कैन यू डू? आपको क्या करना चाहिए? रेस्ट यू मस्ट बट डोंट यू क्विट। आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है। आपको लगता है बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत मेरा टेंस हो रहा है, दिमाग हो रहा है, मेरे को इसका पैसा देना है, मेरी लाइफ में सब चीज़ गलत हो रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? उस जगह थोड़ा सा आप रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद आप सोचें कि जो नेगेटिव चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही हैं उसको मुझे पॉजिटिव कैसे करना है, ठीक है, उनकी प्लानिंग करें। लेकिन ये नहीं कि आप रेस्ट करने बैठ गए तो फिर आपको कुछ करने नहीं है। आप सोच जाओ कि यार ये तो मेरे साथ ऐसा हो ही रहा है, ठीक है, तो आप सोचो कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करना है, ठीक। तो आपको रेस्ट यू मस्ट बट यू डोंट क्विट। आप थोड़ी देर रेस्ट करिए और उन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करिए कि यार मेरे साथ ये नेगेटिव चीज़ हो रही है, हाउ टू कम इट, हाउ टू मेक देम पॉजिटिव। ये सारी चीज़ सोचना है, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है, ठीक है बेटा। ये पैराग्राफ समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। इन द नेक्स्ट पैरा, लाइफ इज क्वीर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। यहाँ पर एक वर्ड दिया है क्वीर। क्वीर मीन्स क्या होता है? इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है इन हिंदी? एक विचित्र। लाइफ इज क्वीर, हमारी जो लाइफ है बहुत विचित्र है। विथ इट्स ट्विट्स एंड टर्न। ट्विट्स और टर्न मीन्स क्या होता है? दोनों एक ही वर्ड होते हैं, मोड़, ठीक है। हमारी लाइफ बहुत विचित्र है, इसमें कई प्रकार के मोड़ वगैरह आते हैं। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न। और इन सारी चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, आप लोग मूवीज़ देखने जाते हैं, हम लोग सब जाते हैं ना मूवीज़, उसमें कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। कभी हीरो आ गया, कभी हीरोइन आ गई, फिर विलन आ गया, एक बार लड़ाई हो गई, फिर पूरी मूवी आराम से चलने लगी। तो अब जब मूवी देखते हैं हम, तो उसमें बहुत सारे टर्निंग आते हैं, है ना, ट्विस्ट आते हैं। तो उन ट्विस्ट और टर्न्स को देखने के लिए हम मूवी जाते हैं, इसी कारण वो सुपर डुपर होती है। तो इन द सेम कंडीशन हमारी लाइफ भी स्टेबल नहीं होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है। उसमें भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा समय बहुत ज़्यादा ख़राब चलता है, कई बार ये होता है हमारे पास बहुत सारी हैप्पीनेस आ जाती है, खुशी आ जाती है। कई बार हम बहुत ज़्यादा सौरव में होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं। लेकिन क्या होता है, मैं तो बताया ना कि हमारी लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। सो लाइफ इज़ अ क्वीर मीन्स लाइफ इज़ अ वेरी स्ट्रेंज विथ इट्स ट्विट्स एंड टर्न एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स। लेकिन जो भी हमारी लाइफ में ट्विस्ट आते हैं, टर्न्स आती हैं, वेदर दे आर नेगेटिव वेदर दे आर पॉजिटिव, ओके, वी हैव टू लर्न अ लॉट्स फ्रॉम देम। इनसे हमें सीखना चाहिए और हमें उस जगह पर अपनी लाइफ से क्विट नहीं करना चाहिए, अपने काम से क्विट नहीं करना, छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसको करते रहना चाहिए। एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव वॉन हैड ही स्टक इट आउट, ठीक है। अब क्या होता है? एंड मैनी ऑफ अ फेलियर टर्न्स, कई फेलियर हमारी लाइफ में आते हैं। व्हेन ही माइट हैव वॉन हैड ही स्टक इट आउट, लेकिन हमें क्विट नहीं करना चाहिए। व्हेन ही माइट हैव वॉन हैड ही स्टक इट आउट, मतलब उस फेलियर में कहीं ना कहीं हमारा सक्सेस जुड़ा हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि जितने भी बड़े बड़े लेजेंडरी लोग हैं, यदि आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उन्होंने फेलियर में सक्सेस ढूंढा है। मेरी बात समझ रहे हैं? एकदम से वो फर्स्ट स्टेप पर नहीं चढ़े, वो धीरे धीरे फेल होते गए, लेकिन उन्होंने अपने एम को नहीं छोड़ा है, अपने ऑब्जेक्ट को नहीं छोड़ा है, अपने एम्बिशन को नहीं छोड़ा है। उनका जो एम्बिशन था मुझे ये करना है, वो करते गए। कई बार वो फिसले, कई बार वो गिरे, कई बार वो फेल हुए, लेकिन उस फेलियर से वो कहीं ना कहीं सीखते गए कि भाई इस बार मैंने ये, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैंने एग्जाम क्रैक किया, एग्जाम दिया, उसमें आपके नंबर्स नहीं आ पाए, ठीक है, एससी का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पर आपके नंबर नहीं आ पाए, तो आपके नंबर बहुत कम आए, लेकिन आपने सीखा कि यार मैं कौन सी जगह पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगली बार क्या करेंगे आप, जो आपका नेगेटिव पॉइंट है उसको आप पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, उस पर ओवरकम आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो हम फेल होते हैं ना, फेल के अंदर सक्सेस होता है, लेकिन उसे हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए कि भाई हमारा ये फेलियर था, अब इस फेलियर में हमने कहाँ मिस्टेक करी है, उस फेलियर को हमें क्या करना है, उस फेलियर को हमें सक्सेस में चेंज करना है, ओके। व्हेन ही माइट हैव वॉन हैड टू स्टक इट आउट। नाउ डोंट गिव अप दो द पास पेस सीम स्लो। हमें कभी रास्ता नहीं छोड़ना है,
यदि हमारी स्पीड स्लो हो जाती है तब भी हमें रास्ता नहीं छोड़ना है। यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो, ठीक है। अब दूसरी कोई जब फेक मारेंगे आप चलेंगे तो उसमें आप हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर पोएट का ये है कि डोंट गिव अप थो द पेस सीम स्लो। यदि आपकी चाल, कई बार आपने देखा होगा हम व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आप भोपाल जाते हैं तो भोपाल में यदि फॉर एग्जांपल कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो क्या 80-90 होती है क्या स्पीड? नहीं होती ना स्पीड। कई बार ब्रिज आ गया, ब्रेकर आ गया, कोई व्हीकल्स आ गए तो आपकी 20 भी हो जाती है, 30 भी हो जाती है। कई बार बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो गया, लेकिन क्या होता है जब रोड अच्छा आता है तो फिर आप स्पीड पकड़ लेते हो। तो उससे हमें लेसन लेना चाहिए कि हमारी लाइफ भी बिल्कुल गाड़ी की तरह है, ठीक है ना। जो स्पीड ब्रेकर आते हैं, जो पिट्स आते हैं, वैसे हमारी लाइफ में भी क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन उनसे हमें ओवरकम होकर निकलना है। क्यों निकलना है? यदि हम उन पे उन गड्ढों पर, उन ब्रेकर्स के कारण रुक जाएंगे तो क्या होगा, हम भोपाल नहीं पहुंच पाएंगे समय पर, और जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक तो पहुंचना है ना। बताइए पहुंचना नहीं पहुंचना? पहुंचना है तो उसके लिए क्या करना है, हमें क्या करना है, गिव अप नहीं करना है, क्विट नहीं करना है। सो डोंट गिव अप तो द पेस सीम स्लो यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो। आप सक्सीड होंगे कब होंगे? जब अपना रास्ता आप नहीं छोड़ेंगे, रास्ते को पकड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मैंने 2 पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ाए हैं। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट मीन्स स्टैंजा नंबर फर्स्ट एंड स्टैंजा सेकंड। इनमें से काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, कभी भी हम जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, तो आपको पता है लेसन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीख बोलते हैं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर हाइड छुपी होती हैं। उन चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। अब देख कितना अच्छा चैप्टर, डोंट क्विट मीन्स हमें लाइफ में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी पीपल्स रह रहे हैं या फिर कोई भी लिविंग क्रिएचर रह रहा है, सबकी जो लाइफ है वो हमेशा सिमिलर नहीं होती है, उसमें अप एंड डाउन्स वो लगे रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा आप किसी आदमी का, व्यक्ति का आप नहीं ले सकते कि जिसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो, उसकी लाइफ में कभी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आई हो, उसकी लाइफ में कोई वरीज नहीं आई हो। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ आता है, लेकिन हमें ओवरकम उनके ऊपर करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो क्या, हम रुक जाएंगे, और रुकना नहीं है हमें क्विट नहीं करना, ठीक है। तो बेटा ये आपके 2 स्टैंजास मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब इसमें असाइनमेंट में क्या करना है आप लोगों को, इसको आपको दोबारा फिर से पढ़ना है। लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है, राइट करना है। राइट करने के बाद आपको उसको मीनिंग फाइंड आउट करना है, ठीक। मीनिंग फाइंड आउट करेंगे और उनको लर्न भी करेंगे आप। और लर्न करने के बाद जब आपके मीनिंग फाइंड आउट हो जाएंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको इसमें दिक्कत आ रही है उनको कॉपी में मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद उनकी मीनिंग फाइंड आउट करना है, और जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में आपको मेरे को उसको रिप्लाई करना है, सेंड करना है कि सर ये 2 चैप्टर्स में 2 स्टैंजास में मेरे को यहाँ पर इन मीनिंग में दिक्कत आ रही थी, मैंने ये मीनिंग फाइंड आउट की है, ये सही है कि नहीं। फिर मैं उनको चेक करूँगा और आपको मैं आंसर करूँगा। देन आपको चीज़ करना है, एक लर्न भी करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 एक जो स्टैंजा दिख रहा है ना, इनकी 6 लाइन आपको लर्न करना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछते हैं कि किसी भी पोएम की कोई आपको 6 लाइन वहाँ पर लिखना है। तो आपके 2 असाइनमेंट हो गए। पहला क्या हो गया बेटा, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स को निकालना है इसमें से, देन उसके मीनिंग फाइंड आउट करना है, एंड द लास्ट वन इज ईयर यू हैव टू लर्न दीज 6 लाइन्स ऑफ दिस पोएम डोंट क्विट, ठीक है। इसके बाद टुमारो हम जो लास्ट पैराग्राफ रह गया इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? ओके, हैव अ नाइस डे।